जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 19 जुलाई के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 19 जुलाई के दिन कैसी रहेगी। 19 जुलाई के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में आया है 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि या तो आप लोग अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी परेशान हो सकते हैं क्योंकि आपने किसी के साथ डिवोर्स ले लिया है, क्योंकि आप किसी के साथ डिवोर्स लेना चाहते हैं। आपकी लाइफ में किसी चीज़ का एंड हो चुका है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रही है जैसे कोई ऐसा पर्सन है जिसके पेरेंट्स में से कोई एक है जो अब नहीं रहा, अब नहीं है इस दुनिया में, एंड इस वजह से उनको अपने फ्यूचर की बहुत टेंशन हो रही है। ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ का कोई तगड़ा लॉस हुआ हो आपको या आपके पार्टनर को, एंड इस वजह से फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा टेंशन ली जा रही है। ओके आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6, 3, 8, 6 अगेन एंड 9। तो 69 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको 696 दिखाई पड़ सकता है। ओके चलिए अब इनको थोड़ा सा क्लियरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है या फिर वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता था कि जैसे आपको पाना बहुत ही टफ चीज़ है। आप देखने में बड़े खूबसूरत हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड भी आ चुका है। आप सिर्फ इनकी विश नहीं है, बहुत सारे लोगों की विश हो सकते हैं, लेकिन इनको लगता था कि आपको पाना उतना ही ज़्यादा टफ है। इस वजह से इन्होंने आपको लेकर के कोई एफर्ट नहीं किया। इस वजह से ये इनको फील होने लगा जैसे इनका इनके सारे कप अधूरे रह गए, मतलब कि सारे कप खाली रह गए। ओके एंड ये वापस लौट गए। यस इनको फील होने लगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी कोई गलती रही हो। यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर ही ऐसी फीलिंग आने लग गई कि जैसे नहीं हो पाएगा, आप इनको नहीं मिल पाएंगे। मतलब इनके अंदर का खुद का डिसअपॉइंटमेंट, नेगेटिविटी, ये पास्ट की भी हो सकती है, प्रेजेंट की भी हो सकती है, या वैसे तो आपका देखिए एम्प्रेस का कार्ड है। मतलब आप देखने में खूबसूरत होने के साथ साथ आप रॉयल्टी हैं, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। किंग लाइक या क्वीन लाइक पर्सनालिटी आपकी है, बहुत रिच हैं आप, हर एंगल से जिसे कहते हैं अबंडेंट पर्सन हैं आप। तो आपको देख करके आपके पार्टनर को खुद में जो है एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। इनको फील होने लगा कि जैसे नहीं हो पाएगा, एंड इसी वजह से ये वापस पलट गए, नहीं आए आपकी तरफ, या इन्होंने कोई खास एफर्ट नहीं लिए। इनको लगा कि भाई बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल होंगे, बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे, एंड इस वजह से इन्होंने आपके लिए कोई स्टेप नहीं लिया। एंड कुछ लोगों के लिए आप इनका वेट करते रहे, आप इनसे उम्मीद लगाए बैठे रहे कि ये कभी स्टेप लेंगे, कभी कुछ आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई पड़ने की जगह आपके पार्टनर ही छोड़ के गायब हो गए आपको। यहाँ पे 9 एंड 8 है, जस्टिस 8 नंबर आ गया है।
8 नंबर वैसे जस्टिस का होता है, कर्मा का होता है। यहाँ पर आपके पार्टनर ने जो है, यस, ये काफ़ी डरपोक हो सकते हैं, काफ़ी कम हिम्मती हो सकते हैं। एंड अब इनको इस चीज़ का दिक्कत हो रही है, अब ये फ्यूचर को लेके काफ़ी परेशान हो रहे हैं। देखिए होता ये है कि जब कोई इंसान इनिशियल लेवल की मेहनत से भागता है तो क्या होता है कि उसे ज़िंदगी भर मेहनत करनी पड़ती है। जैसे स्टूडेंट से क्या कहा जाता है कि आप अभी पढ़ लो तो आपको आगे ज़िंदगी भर के लिए आराम हो जाएगा, आपकी कोई बढ़िया जॉब लग जाएगी, वही चीज़ है। लेकिन जो उस टाइम पर भागता है उसको क्या होता है, उसको पूरी ज़िंदगी हार्डवर्क करना पड़ता है। तो बस वही चीज़ है कि यहाँ पर आपके पार्टनर ने देखा आपकी खूबसूरती से, आपके लुक से, हर चीज़ से इम्प्रेस तो बहुत हुए, चाहत भी बढ़ी, लेकिन इनको लगने लगा कि ये इतना हार्डवर्क नहीं कर पाएंगे और ये भाग गए। तो अब जब भाग गए हैं तो अब इनको अफसोस हो रहा है। अब ये किसी रिश्ते को ख़त्म करके आपके पास आना चाहते हैं, या इनकी ज़िंदगी ऐसे दोराहे पे आके खड़ी हो गई है कि अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पे डेविल का कार्ड आ चुका है। यहाँ पर आपके पार्टनर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो पार्टनर हैं आपके, ये काफ़ी ज़्यादा स्केपिस्ट टाइप के हो सकते हैं। एक होते हैं वॉरियर टाइप के लोग, जो लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, लेकिन जीत के निकलते हैं, चाहे उनकी जो हालत हो जाए। देखिए ये हालत होनी तो तय थी, ओके, चाहे ये आपके लिए करते, चाहे ये किसी और के लिए कर रहे थे। लेकिन ये बात होती है ना कि अगर आप विनर हो गए हैं तो ये रिकवरी हो जाती है, लेकिन अगर आप लूज़र हो गए हैं तो फिर कुछ नहीं मिलता है। तो बस वही चीज़ है कि इनकी शादी या तो किसी और के साथ हो गई, या फिर क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है तो इनकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ गया। इन्होंने क्या किया, इजी रास्ता चूज़ किया। वो डेविल पर्सन था, वो नेगेटिव था, वो नार्सिसिस्ट था। उन्होंने, उस पर्सन ने इनकी ज़िंदगी की बिल्कुल तबाही बुला दी। इनको इतने पेन दिए, इतनी इनकी ऐसी तैसी करी, इतने टॉन्ट मारे, इतनी इंसल्ट की कि इनको फील होने लगा कि इससे तो लाख गुना अच्छा था कि मैं, मतलब वो आपके लिए ट्राई कर लेते हैं। ओके। यहाँ पे भी 6 नंबर आ चुका है। इनको, ये किसी ट्रैप में फंस गए थे, इनको किसी ने फंसा लिया, ब्यूटी में या बातों में या किसी चीज़ में इनको फंसाया गया। ओके, एंड वो पर्सन कार्मिक था इनका, उसने इनको जो है बिल्कुल, यस, तो यहाँ पर जो है इनको दिख रहा है, मतलब आपके पर्सन की पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो गई। यस, ये फादर ऑफ सॉर्ड हो गए, फादर ऑफ वैंड हो गए, मतलब कि इनको किसी ने भड़काया एंड इस वजह से इन्होंने अपना रवैया बिल्कुल चेंज कर लिया। यस, इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके साथ चीज़ें गलत की हैं, सडन डिसीजन लिए हैं, ज़रा ज़रा सी बातों पे गुस्सा हो जाना, ज़रा ज़रा सी बातों पर बहुत लंबे टाइम के लिए आपको ब्लॉक कर देना, आपसे कम्युनिकेशन बंद कर देना। एंड इसका रीज़न ये था कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी जो बहुत ज़्यादा जेलस थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी। उसने आपके पार्टनर को उल्टा सीधा पढ़ा दिया एंड आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा था। इनको लग रहा था कि वो थर्ड पार्टी इनके वेलविशर है, क्योंकि ये उस वक्त उसके अट्रैक्शन में थे। अभी अट्रैक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, पैसे का भी हो सकता है एंड ब्यूटी का भी हो सकता है, किसी भी तरह का। तो उस वक्त तो ये बहुत ज़्यादा खुश थे कि मुझे एक सपोर्टर मिला है, मुझे कोई हेल्पर मिला है एंड मुझे किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। पार्टनर आपके देखने में काफ़ी हैंडसम हो सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हैं एंड ये मतलब कि, सॉरी गाइस, आप बाहर के साउंड को इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है इनकी पोजीशन काफ़ी अच्छी थी, ये काफ़ी खुद में भी रिच हो सकते हैं एंड ये उस वक्त इनके दिमाग सही से काम नहीं कर रहे थे। ओके, तो थर्ड पार्टी ने इनको ऐसा किया कि इन्हीं के कंधे पे रख के बंदूक चलाई आपके अगेंस्ट। ओके, एंड इनको उस वक्त बहुत अच्छा लग रहा था, बट अब क्या हालत हो गई है, अब इनकी ज़िंदगी में सुख, चैन, सुकून, खुशी सब कुछ ख़त्म हो चुका है एंड इनको फील हो रहा है कि इनसे गलती हो गई है, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये वही सारे कलर्स अपनी ज़िंदगी में वापस लेके आना चाहते हैं जो इनकी लाइफ में पहले थे। चलिए, अब आप बन चुके हैं एम्प्रेस। में भी आप पहले से एम्प्रेस थे, लेकिन आप पहले शायद इतने ज़्यादा लाइट में नहीं थे, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा मतलब आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर आपकी एनर्जी में ग्रोथ आई है, आप पहले से ज़्यादा शाइन करने लग गए हैं, पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। यस, एंड ये आपका वेट कर रहे हैं, आपके पार्टनर। 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। शायद आपको फील हो रहा हो कि ये पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो 999 की एनर्जी यहाँ पर आई है, इसका मतलब तो सीधे सीधे यही है कि इस रिश्ते को छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए।
तो यस, ये गाइडेंस आपके लिए हो सकती है। ओके, क्लियर कट गाइडेंस आप लोगों को चाहिए होती है, तो ये क्लियर कट गाइडेंस ही है कि कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आया है कि आपको इस इंसान को छोड़कर आगे बढ़ जाना है, आपको इनका वेट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आप एम्प्रेस हैं, आपने इनका बहुत ज़्यादा वेट किया है। अगर आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, देखिए मैंने आपसे 10 बार कहा है कि 6 मंथ से ज़्यादा वेट मत करिए। अगर किस्मत में लिखे होंगे तब तो ईश्वर कोई ना कोई रास्ता बना ही देंगे, लेकिन अगर नहीं लिखे हैं तो उनके चक्कर में अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी के मन में क्या है, ये चीज़ हर चीज़ें हर वक्त चेंज होती रहती हैं। तभी हम लोगों को रीडिंग डेली करनी पड़ती है, क्योंकि डेली आपके पार्टनर की एनर्जी में चेंजेस आते हैं, तो वो बताते अपग्रेड करना पड़ता है आप लोगों को। तो बस वही चीज़ है कि किसी के चक्कर में अपनी लाइफ को ख़राब मत कीजिए, क्योंकि आपने इनका बहुत वेट किया हो सकता है। एंड अब आपको शायद इस चीज़ की इंट्यूशन भी आ रही है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपको गाइडेंस दी जा रही है, आपको इंट्यूशन आ रही है कि इनका वेट करना वेस्ट है, इनका वेट नहीं करना चाहिए। ओके, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब आप इनका वेट करने के लिए तैयार नहीं हैं। एंड यस, डॉटर ऑफ वैंड, अब आप पावरफुल हो चुके हैं, अब आप इनसे नाराज़ हैं, अब आपको इन पे काफ़ी गुस्सा है। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, यहाँ पे फादर ऑफ सॉर्ड, मतलब आपके पार्टनर को दिख रहा है कि अब आप इनके साथ वही बिहेव करेंगे जो इन्होंने कभी आपके साथ किया था। जिस तरीके से, मतलब इन्होंने कभी कोई अच्छा बिहेव आपके साथ नहीं किया, आपको हमेशा ही, मतलब आप एम्प्रेस थे, उसके बाद भी इनकी बुद्धि इतनी ख़राब हो गई थी थर्ड पार्टी के चक्कर में। ओके, इनकी लेकिन गलती देखिए चाहे जिसकी हो, मेन चीज़ ये है कि दुख आपको मिला, तो बस वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई प्रीस्टस, अब आप लोगों ने भी चुप्पी साध ली है, एंड इनकी हालत और ज़्यादा पंचर है। इनको लग रहा है कि अब ये कैसे आपको अप्रोच करें, किस तरीके से आपके लिए आगे बढ़ें। यस, ये कंप्लीशन चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिचुएशन अब पहले से कहीं ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी हैं। लेकिन ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, एंड इनको फील हो रहा है जैसे अब आप किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे। ओके, दोनों चीज़ें हैं। ये सोच रहे हैं कि अगर आप इनके लिए यस बोल दें, अगर किसी तरीके से कोई चमत्कार हो जाए एंड आप इनके लिए यस बोल दें, तो इनकी ज़िंदगी फिर से नए सिरे से शुरू कर देंगे ये, एंड ये दुनिया में सबसे खुशकिस्मत इंसान होंगे। लेकिन इनको जैसी सिचुएशन चल रही है उससे ज़्यादातर इनको आसार लग रहे हैं कि आप किसी और के साथ शादी करने को तैयार हैं, आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ एक न्यू बिगिनिंग कर चुके हैं। ओके, तो इसी वजह से अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी परेशान हैं, एंड इनको लग रहा है जैसे शायद अब कुछ नहीं हो सकता, एंड ये स्टक हो चुके हैं, उल्टे लटके हैं। इनको लग रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जैसे कोई इंसान बहुत देर में रियलाइज़ हो, प्यार इनको बहुत देर हो चुकी है, इनको बहुत देर में पता चला है कि इनका लव आपके लिए था, लेकिन किसी और ने इनकी आंखों पे पट्टी बांध दी थी, एंड ये लगातार गलत डिसीजन लेते रहे। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।